हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माई हमारी प्यारी मम्मा का चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, पोंगल की बहुत बहुत बधाई। और आज मैंने एक साल पहले मतलब 2023 में अपना जो है ब्लॉग जो है लास्ट ब्लॉग बनाया था। और इस बीच में ऐसा हो गया था कुछ कि मैं नहीं बना पाई थी, बिज़ी हो गई थी। तो आज ये मेरा जो है 2024 का फर्स्ट ब्लॉग है। और आज है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति में हमारे घर में आज पूरी, खीर, बड़ा, दाल चावल मतलब दाल भात, रायता और इतनी सारी चीज़ें बनी हैं। कौवे के लिए, गाय के लिए रख दिया है और हमने खाना खा लिया है सारा चूल्हा बर्तन होने के बाद। अब हम कर रहे हैं घुघुते की तैयारी, क्योंकि कुमाऊं में जो है आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन बनाए जाते हैं घुघुते। और घुघुते किस तरीके से बनाए जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। और आज ना बहुत ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा फॉग था ना कि हमें थोड़े से भी डिस्टेंस में दिख नहीं रहा था। लेकिन यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी धूप आ जाएगी। सच में आज धूप भी जल्दी आ गई है। और फिर से एक बार आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और बच्चों की आज जो है छुट्टी है, कल से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, मतलब खुल जाएंगे। लेकिन उज्जवल के तो पहले खुल गए थे, एक हफ्ते पहले। लेकिन जो बच्चों के नहीं खुले थे उनके कल से खुल रहे हैं। बट उज्जवल की 2 दिन की छुट्टी और है, क्योंकि उनके स्कूल के जो ऑनर है उनके वहाँ कुछ उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए उज्जवल की 2 दिन की छुट्टी और है। तो उज्जवल 2 दिन छुट्टी और एंजॉय करेगा। बट और बच्चों की छुट्टी है। और आज हम लोग अपने घर आए हुए हैं क्योंकि आज संक्रांत है। तो हम अपने घर में जो आए हैं त्यौहार वगैरह बनाने के लिए। और फिर थोड़ी देर में घुघुते वगैरह बना के यहाँ हम फिर से मैं अपने मायके चले जाऊँगी। और बच्चों का अभी से हो रहा है नानी के घर चलो, नानी के घर चलो। तो अभी तो हम लोग यहाँ हैं और फटाफट से हम करते हैं घुघुते की तैयारी। तो मैं जो है घुघुते की तैयारी करने लग गई हूँ। मैंने आटा और उसमें जो है 1 कटोरी सूजी मिला ली है और उसमें थोड़ा सा घी डाल लिया है। और ये मैंने कर रखा है गुड़ का पानी तैयार, जिसमें सौंफ डाल के रखा हुआ है। और थोड़ा सा मोयन मेरे को कम लग रहा है तो मैं इसमें रिफाइंड डाल दूँगी थोड़ा सा, और जिससे मोयन थोड़ा अच्छा हो। क्योंकि ना अगर मोयन अच्छा होगा ना तो तभी घुघुते जो हैं काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरीके से इसका रेशियो यही है, जैसे हम सेम का, मटरी का आटा गूँथते हैं ना, कि जब हम आटा गूँथते हैं उसको गूँथने के बाद जो है ये इस तरीके से बाइंड हो जाना चाहिए। तो मुझे अभी लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रिफाइंड की कमी और हो रही है, तेल की कमी। तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ इस तरीके से। और आपको थोड़ा सा और खस्ते बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ये दूध डाल सकते हैं, कच्चा दूध या दूध कोई भी हो, कच्चा या फिर उबला हुआ, कुछ भी डाल सकते हैं। अब मेरा मोयन एकदम सही है, ये इस तरीके से, ये परफेक्ट है। इसी तरीके से होना चाहिए जब हम इसको बिना पानी के ही जब हम कर रहे हैं ना मोयन को, जब हम ऐसे बाइंड कर रहे हैं तो इस तरीके से अच्छी तरीके से बाइंड हो जाना चाहिए। और इसमें जो है सौंफ बहुत अच्छी मात्रा में पड़ते हैं, उसी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसमें अजवाइन भी डाल देती हूँ, क्योंकि अजवाइन क्या होता है ना, कोई भी हम ऑयली चीज़ें ऐसी खाते हैं ना, डीप फ्राई चीज़ें, ये पचाता है अजवाइन, इसलिए अजवाइन वैसे सिर्फ सौंफ डाली जाती है इस तरीके से। और गुड़ के पानी में बनेंगे। अब मैं इसको गूँथती हूँ। और इसमें हम जो एक बार में ना इसको मिक्स और कर लूँगी ढंग से गुड़ के पानी को, क्योंकि सौंफ इसके जो है अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गुड़ का पानी इसमें डाल देंगे। मीठा इसमें अच्छा रखना होता है, और ज़्यादा मीठा होने से भी ये फट जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये फटे ना इस तरीके से। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे।
तो तब तक मैं इसका आटा तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब जैसे मेरा ना गुड़ यहाँ पे, मुझे अब लग रहा है कि गुड़ मेरा यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन मेरे को यहाँ पे पानी की थोड़ा कमी दिख रही है। आटा जो है ढंग से गुदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे पानी का यूज़ कर लूँगी। हम यहाँ पे मतलब पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे गुड़ के अकॉर्डिंग होता है पानी ना। जैसे कई गुड़ होते हैं, जैसे जो गोल होते हैं वो वाले गुड़ जो हैं काफ़ी मीठे होते हैं, लेकिन जो चौखंडे टाइप के गुड़ होते हैं ना, तो वो थोड़ा कम वो होते हैं। तो इसलिए ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरा ही आटा जो गुड़ से नहीं गूंदना है, थोड़ा पानी का भी लास्ट में यूज करना है इस तरीके से। तो हमारा आटा परफेक्ट तरीके से गूंज जाता है और हमारे बहुत ही ज़्यादा खस्ते घुघुते बन के तैयार होते हैं। तो और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और कल जब हम ये घुघुते जो हैं आज बना लेंगे, फिर कल हम सबसे पहले कौवे को देंगे, फिर कौवे को देने के बाद ही हम इसको खाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताती कि घुघुते क्यों बनाए जाते हैं और कौवे को क्यों खिलाए जाते हैं। एक शॉर्ट में मैं आपको कथा बताऊंगी, और कई लोगों को ये कथा मालूम भी होगी, जिसको ये कथा मतलब जिसने सुनी है कथा तो वो आप दोबारा सुन लीजिए, और जिसको नहीं पता है तो आप वो कथा समझ लीजिए कि हम घुघुते क्यों बनाते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसका पुत्र होता है जिसका नाम घुघुती होता है, और उस देश का जो मंत्री होता है, राजा का मंत्री होता है, वो सोचता है ना कि राजा के पुत्र को हम मार देंगे तो मैं जब ये राजा मर जाएगा तो मैं बन जाऊंगा यहाँ का राजा। तो इसलिए राजकुमार को मारते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, वो ले जाते हैं। लेकिन एक कौवा जो होता है ना, वो रोज़ उनके वहाँ आता है, ठीक है। तो रोज़ कौवा आता है उनके वहाँ, तो घुघुते से उसकी दोस्ती हो जाती है। तो वो मतलब घुघुते को पहचान लेता है। तो जब घुघुते ना, बहुत जो राजा का पुत्र होता है राजकुमार, उसका जन्म जो है बहुत समय बाद हुआ होता है, तो माँ उसको बहुत अच्छा मानती है और उसने उसको माला पहनाई होती है। तो जब वो मंत्री उनको चोरी छुपे राजा के पुत्र को, घुघुती को ले जा रहे होते हैं, तो कौवा जो है देख लेता है, क्योंकि घुघुती चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सुन नहीं पाता है, और वो कौवा देख लेता है। कौवा क्या करता है, क्योंकि कौवा उसका घुघुती का दोस्त होता है, तो कौवा क्या करता है, उसके गले से माला को उतार लेता है और जाके घुघुती की माँ के गले में डाल देता है, मतलब रानी की गले में डाल देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जिससे रानी को पता चल जाता है कि घुघुती जो है काफ़ी परेशानी में है, कहीं दिक्कत में है, तभी उसकी माला जो है कौवा यहाँ से उसके गले से उतार के मेरे उसमें ले आया है। और राजा जो है जब ढूंढता है तो वहाँ देखता है कि मंत्री लोगों ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की थी। तो तभी से जो है राजा जो है कहता है कि आज से जो है घुघुती का त्यौहार बनाया जाएगा, और जब भी घुघुती का त्यौहार बनाया जाएगा तो सबसे पहले क्योंकि कौवे का दोस्त था, वो घुघुती जो है उनको दिए जाएंगे, कौवों को दिए जाएंगे, इसलिए घुघुती का त्यौहार मनाया जाता है। और हर लोगों की जो है अलग अलग मान्यताएँ हैं और अलग अलग कथाएँ हैं। ये जो कथा है मैंने आपको जो श्रवण कराई थी, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, उसकी ये कथा है। और कथा को सुनाते सुनाते मेरा आटा भी गूंथ चुका है, और अब हम बनाते हैं घुघुते। मैं आपको एक दो घुघुती बना के दिखाती हूँ हम कैसे बनाते हैं। हम इस तरीके से इस तरीके से आटा ले लेंगे, ऐसे गोल बनाएंगे और इसको इस तरीके से लंबा कर लेंगे। और अगर हमारे हाथों में आटा चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें वो लगाएं, तेल लगा लें। लेकिन मेरे हाथ में देखो बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, क्योंकि आटा काफ़ी अच्छा सॉफ्ट गुदा है। फिर हम ऐसे इस तरीके से पकड़ेंगे, इसको यूं मोड़ते हुए इसको ऐसे मोड़ लेंगे, और अगर हमारे ऊपर से कहीं से क्रैक हो रहे हैं तो उसको हम चिपका लेंगे, और इस तरीके से हम बनाएंगे घुघुते। तो मैं सारे घुघुते बना के तैयार करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे घुघुते जो हैं तैयार हो रहे हैं बनके, और साथ ही हाथ में इनको फ्राई भी करते रह रही हूँ। वैसे क्या होता है ना
जैसे एक रात को, जैसे आज रात में जैसे घुघुते हमने बना दिए और कल सुबह एकदम, क्योंकि कौवों को तो हमें सुबह एकदम सबसे पहले खिलाना होता है, क्योंकि ये होता है कि कौवों का कल के दिन पेट भर गया, ऐसा बोलते हैं। जैसे पहले से होता था कि सबसे पहले जो घुघुते खिलाएगा कौवे जो है उसके घर भरपेट घुघुते खाएंगे। तो इस तरीके से सुबह सुबह 5 बजे कौवों को घुघुते खिला दिए जाते हैं। और तो हम क्या करते हैं ना, पहली रात को घुघुते बना लेते हैं और दूसरे दिन सुबह को तल लेते हैं, या कई लोग रात में तलते हैं। वो इसका रीज़न ये है, ऐसा कहते हैं कि जैसे रात में घुघुते बना के रख दो ना तो तेल जो है कम, ये घुघुते जो है तेल कम सोखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि रात में ही बनाने हैं या सुबह ही बनाने हैं, लेकिन बस इसी कारण ये है। तो मैं तो हाथ ही हाथ आज फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने घर जाना है, नहीं तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। रात को मैं घुघुते बना लेती हूँ और सुबह एकदम 4 बजे उठ के नहा धो के घुघुते तलती हूँ। तो इस तरीके से मेरे घुघुते तैयार हो चुके हैं और घुघुतों को हम लो टू मीडियम फ्लेम में तलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटे होते हैं। और अगर हम लो टू मीडियम फ्लेम में इसको तलेंगे ना तो उससे क्या होगा, ये अंदर तक सिकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे एकदम कुरकुरे से बनते हैं और टेस्ट इसका जो है बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मेरे घुघुते बनके तैयार हो जाएंगे। तो घुघुते मेरे बन चुके हैं। साथ में खिलौने बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें ये है डमरू, सुपारी, ढाल और दाड़िम और तलवार। और साथ ही साथ मैं जो है इनको फ्राई भी कर रही हूँ और कुछ मेरे जो है फ्राई हो चुके हैं घुघुते। और घुघुते के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी। घुघुते जैसे आज के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन से लेके बसंत पंचमी के दिन तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे किसी के घर में आज सज हो गई या चेली बेटियों को हमने त्यौहार देना है और वो कुछ दिनों बाद आई हैं, और तो इसलिए बसंत पंचमी के दिन तक घुघुते बनाए जाते हैं, आज से लेके बसंत पंचमी तक। तो ये तो मेरे सारे घुघुते बनके तैयार हो गए हैं। गुड़ का ये बचा हुआ है पानी, सौंफ डाला हुआ। अब मैं इसमें बना देती हूँ बाकी के खजूरे। काले कौआ खा ले घुघुती माला खा ले, काले कौआ खा ले घुघुती माला खा ले, ले कौआ बड़ा दीजा सुनु को घड़ा, ले कौआ पूरी लीजा सुना चूड़ी, ले कौआ भाता दीजा सुनो बराता, ले कौआ दाल दिले सुन की थाल, काले कौआ काले घुघुती माला खा ले, काले 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 काले। धूप भी आ गई है और कौवे अभी आसमान में कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में कौवे आ जाएंगे। अब कौवे जो है ना घुघुते खा के अपने घर को जा रहे हैं ये देखो। और कुछ कौवे जो है देर से आए हैं घुघुते खाने के लिए, तो अब वो घुघुते के लिए इधर उधर जा रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे खेल कर रहे हैं और ये थक चुके हैं खेल कर कर के। ये मन कर रहा है बहुत शैतानी और ये कैमरे की कैद में आ चुका है तो हाँ, तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मौसम जो है थोड़ा सा फिर से हैज़ी होने लग गया, क्योंकि मॉर्निंग में आजकल रोज़ फॉग आ रहा है, लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप आ जा रही है। तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कल जल्दी ही हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ये हमने और अभी क्या करेगा, यही